एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है। जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि शास्त्र दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। वास्तव में यही युधिष्ठिर की सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा द्वंद्व है। इस कुरुक्षेत्र में ये जो धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा गया, वास्तव में ये पुण्य है या कोई महान पाप है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और साहित्य माधुरी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। रामधारी सिंह दिनकर की अमर प्रबंध रचना कुरुक्षेत्र की इस श्रृंखला के पिछले अंश में आपने देखा इस काव्य का पहला सर्ग, जिसमें कवि ने काव्य की भूमिका प्रस्तुत की है। कवि ने यह प्रश्न उठाया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो युद्ध नहीं चाहते, जो युद्ध के दुष्परिणामों से भली भांति अवगत हैं, युद्ध पर आंसू बहाते हैं, बावजूद इसके युद्ध हो करके रहता है। ऐसा लगता है मानो युद्ध ही मनुष्य की नियति हो। युद्ध केवल कुछ सत्ताधीशों और उनकी कुटिल नीति निर्माताओं के हृदय में पल रही स्वार्थ भावना का प्रतिफलन होता है। इसके बावजूद युद्ध में आम जनता को झुलसना पड़ता है, नौजवानों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, माताओं को अपनी गोद सूनी करनी पड़ती है, सुहागनों को अपनी मांग का सिंदूर देना पड़ता है। ऐसा ही एक युद्ध महाभारत का युद्ध था, जिसके अंत में विजय पांडवों की हुई, युधिष्ठिर राजा बने, दुर्योधन की हार हुई। लेकिन राजा बनने के बाद युधिष्ठिर को लगता है कि ये जो विजय है ये अपने ही सगे संबंधियों के रक्त से छन करके प्राप्त हुई है। उनका मन आत्मग्लानि से भर जाता है और उन्हें लगता है कि इससे अच्छा तो दुर्योधन था, जो युद्ध में वीरोचित मृत्यु को प्राप्त करके जीवन के उस पार चला गया। उन्हें लगता है कि दुर्योधन की आत्मा बार बार उनके ऊपर व्यंग कर रही है कि कहो युधिष्ठिर, क्या यही राज्य आप चाहते थे? बताओ, वास्तव में युद्ध में विजय किसकी हुई, मेरी या तुम्हारी? मैं तो युद्ध के बाद युद्ध हार करके भी विजयी हो गया, जीवन के इस पार आ गया, और तुम युद्ध जीत करके भी हार गए, अपने ही सगे संबंधियों का सौदा देखने के लिए विवश हो, अपने ही सगे संबंधियों के रक्त से छने हुए साम्राज्य का उपभोग कर रहे हो। क्या यही तुम्हारी विजय है? यह प्रश्न युधिष्ठिर को व्याकुल कर देता है। उनके भीतर एक झंझावात उठता है। इस द्वंद्व का समाधान पाने के लिए वो शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म के पास जाते हैं। शायद पितामह भीष्म ही इस द्वंद्व का समाधान कर सके। अब आइए देखते हैं दूसरा सर्ग। दूसरे सर्ग में कवि ने छंदों की विविधता का सहारा लिया है। रामधारी सिंह दिनकर भाव के अनुरूप भाषा के प्रयोग में तो दक्ष है ही, लेकिन साथ ही भाव के अनुरूप छंदों के प्रयोग की कुशलता भी उनमें नजर आती है। दूसरा सर्ग छंदों की इस विविधता से भरा हुआ है। आइए देखते हैं पहला छंद। आई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने की,
योग नहीं जाने का अभी है इसे जानकर। रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, बाणों का शयन बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यूं ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। और पंथ जोहती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। और पंथ जोहती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। पितामह भीष्म के सामने मृत्यु भी जैसे उनका आदेश मान करके प्रतीक्षारत खड़ी है कि जब पितामह की आज्ञा हो तभी पितामह को वर्ण करेंगे। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से, योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरोरूह शर ग्रथित शरीर से। करते प्रणाम छूते सिर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजाता जय दुंदुभि सा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधवों का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को, जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलतान मेरी आह से जो, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। युधिष्ठिर अपने ही ज्ञान को बार बार धिक्कार रहे हैं और इस आत्मग्लानि आत्म पीड़ा में वो कहीं न कहीं कृष्ण को भी दोष देते हैं। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने।
सबको सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई। सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनघ है किंतु, कृष्ण कहते हैं युद्ध अनघ है किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, दह्यमान इस पुराचीन अभिशाप से। और महाभारत की बात क्या गिराए गए, जहां छल छद्म से वरेण्य वीर आप से। अभिमन्यु बध और सुयोधन का वध हाय, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। अभिमन्यु बध और सुयोधन का वध हाय, हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है। एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है। जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लोहू सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि शास्त्र दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य, या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। वास्तव में यही युधिष्ठिर की सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा द्वंद्व है। इस कुरुक्षेत्र में ये जो धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा गया, वास्तव में ये पुण्य है या कोई महान पाप है। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा कभी, पापियों के हित तीर्थवारी हलाहल है। विजय कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, राज सुख लोहू भरी कीच का कमल है। ग्रहण करूं भी मैं बार बार सोचता हूँ, राज सुख लोहू भरी कीच का कमल है। बालहीन माता की पुकार कभी आती और आता कभी आर्तनाद पितृहीन बाल का। बालहीन माता की पुकार कभी आती और आता कभी आर्तनाद पितृहीन बाल का। आंख पड़ती है जहां हाय वहीं देखता हूँ, सिंदूर पूछा हुआ सुहागिनी के भाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी, तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर काल का। और सोते जागते में चौंक उठता हूँ मानो, शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। और सोते जागते में चौंक उठता हूँ मानो, शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की अग्नि बुझ करके शांत हुई, एक आग तब से जली है मेरे मन में। जिस दिन समर की अग्नि बुझ करके शांत हुई, एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पितामह किसी भांति नहीं देखता हूँ, मुँह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे, धिक सुनता हूँ अपने पे कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती मन, मानव को देख आंखें आप झुक जाती मन। चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में, चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतएव बन जाऊंगा।
पशु खग भी न देख पाए जहाँ छिप किसी, कंदरा में बैठा अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूँ पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग से बिधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा। व्यंग से बिधेगा वहाँ जर्जर हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहाऊंगा। और तब चुप हो रहे कौन्तेय, संयमित करके किसी विध शोक दुष्परि में, उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब किंतु जो लाचार। बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन, बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन।